सिलेक्शन हो गया है, अगर उनसे आगे बढ़े, अभी वाले जो बच्चे हैं जिनका भविष्य जो है वह जो एक तरह से इंतजार कर रहा है कि भाई कोई ना कोई ऐसी अच्छी भर्ती आए कि वो अपने अपने घर वालों के और सारे के सारे परिवार के सपनों को पूरा कर सकें, तो ऐसी एक खबर आई है और वो है 8500 के करीब पदों पर भर्ती होगी, जो कि एमपी एसआई और एमपी पुलिस कांस्टेबल दोनों की। इसमें से जो जितना हमें अभी जानकारी मिली है, लगभग 500 के करीब सब इंस्पेक्टर के पद होंगे और बाकी पद होने वाले हैं एमपी कांस्टेबल के। वर्दी बहुत लोगों का सपना होता है, उन्हें नौकरी चाहिए लेकिन वर्दी की ही चाहिए। ऐसे में बहुत सारे बच्चों से मिला हूं कि नौकरी तो चाहिए लेकिन जी वर्दी की चाहिए, बाकी नौकरियां भी हैं। और एक बात यह भी है कि जो हमारे ग्रामीण तबके का बच्चा है खास तौर पे, वैसे तो सारे लोगों के लिए नौकरी होती है, लेकिन जो ग्रामीण तबके का जो बच्चा है वो खास तौर पे वो पुलिस की तरफ, आर्मी की तरफ उसका रुझान ज्यादा होता है। उसे भरोसा ये रहता है कि शायद ये नौकरी जो है मेरे लिए ही बनी है और इनकी तरफ मैं जाऊंगा तो मुझे सफलता मिलने की ज्यादा उम्मीद है। तो जो 8500 के करीब मेरे भाई भर्ती है ये, क्योंकि ये घोषणा किसने की है, अब आप अगर पूछे तो ये घोषणा की है खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और अगर किसी स्टेट का मुख्यमंत्री कोई चीज कहता है तो फिर उस बात को सीरियसली लिए जाने की हम उम्मीद करते ही हैं। तो अब आगे चल के आपको ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। बात रही भर्ती आती जाती रहेंगी, हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि हमारी तैयारी भी हो। भर्ती आ गई, चली गई। आज तक कितनी ऐसी भर्ती होंगी जो आई और चली गई, लेकिन उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो भर्ती से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, भर्ती से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जागरूक हो पढ़ने के लिए। भर्ती आएगी, हम अपना जो कौशल है दिखा तो तभी पाएंगे, लेकिन अगर भर्ती आई और हमारी तैयारी ना हुई तो हमारे लिए तो कोई भर्ती आई ही नहीं, हमारे लिए तो कोई नौकरी निकली ही नहीं फिर। इसलिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारी तैयारी। और एमपी का, जो एमपी आपने देखा होगा, एमपी का जो एग्जाम है ना, एमपी के जो एग्जाम आते हैं उसमें बहुत ज्यादा समय नोटिफिकेशन के बाद हमें नहीं मिलता है तैयारी का। अब हमारी तो एक आदत हो गई है, क्या आदत हो गई है हमारी, हमारी ये आदत हो गई है कि हम तो तभी पढ़ना शुरू करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन एक बात लिख के रखो आज ही कि नोटिफिकेशन के बाद पढ़ने वालों का नंबर आना अब बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये आपको जिस दिन, चलो जब तक नहीं कोई भी सूचना थी, पिछली भर्ती तक का भी रिजल्ट अटका हुआ था, तब तक हमें ना कुछ रहता था दिल में, एक टीस सी रहती थी कि भर्ती नहीं आएगी इतनी जल्दी, अभी तो पुरानी का ही रिजल्ट नहीं आया है, अभी तो कोई सुगबुगाहट ही नहीं है, कोई न्यूज ही नहीं है, इंटरनली भी नहीं पता चल रहा है और ओपन में भी किसी ने नहीं बोला है। तो तब तक तो समझ में आता था कि हमारी पढ़ाई अगर नहीं चल पा रही है, हमारा दिमाग हमें एक नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है, तो भाई तब तक तो समझ में आ रहा था। लेकिन अब कौन सा कारण है, पुरानी भर्ती भी क्लियर हो गई है, में भी कोई रोड़ा नहीं अटकेगा। अब मुख्यमंत्री ने खुद बोल दिया है, एक से ज्यादा मौकों पे बोल दिया है कि हाँ हम नई भर्ती लेके आ रहे हैं पुलिस की, लगभग 8500 के करीब। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी बोला कि हम लगभग 3 लाख नौकरियां लेके आएंगे। और 3 लाख नौकरियां, हम फायदा कब ले पाएंगे उन 3 लाख नौकरियों का, हो चाहे वो 3000 नौकरी हो चाहे 30 नौकरी हो, हम फायदा तभी ले पाएंगे मेरे भाई जब हम अपनी खुद की तैयारी को बेहतर कर लेंगे। अगर हमारी तैयारी नहीं है तो लाखों नौकरियां भी हमारे लिए जीरो है, अगर हमारी तैयारी है तो थोड़ी कम वैकेंसी भी हमारे फ्यूचर को बेहतर बना जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि तैयारी अभी से शुरू कर दो, अभी से शुरू करना है, इसमें वेट नहीं करना है। अभी से का मतलब अभी, ठीक है। क्या वेट करें नोटिफिकेशन का, वेट नहीं मेरे भाई, नोटिफिकेशन का वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, का वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोटिफिकेशन का वेट अब नहीं करना है, अब तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। अगर आपको अपने सपनों को पाना है, अगर अपने
जो आपके अपने हैं उनके भविष्य को चमकाना है तो आपको तैयारी शुरू करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा, जब उन्होंने बोल दिया है तो नोटिफिकेशन भी आएगा ही, भर्ती भी निकलेगी ही, सेलेक्ट भी लोग होंगे ही, लेकिन अभी सबसे पहला काम करना है हमें तैयारी का। ठीक है, चलिए, तो भर्ती तैयारी अभी से शुरू करनी है, नोटिफिकेशन का वेट हमें अभी नहीं करना है। अब तैयारी में भी सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए कि हमने एक वीडियो बनाई थी अभी 10-15 दिन हुए हैं, मैंने उसमें बताया था कि लगभग कई सारे एग्जाम ऐसे हैं जिसमें एक चीज की तैयारी से ही दूसरे की भी हो जाती है। जब मैं आबकारी की 248 वैकेंसी के बारे में वीडियो लेके आया था, मैंने तभी आपसे कहा था कि बाकी भर्तियां भी आएंगी, आप आबकारी की तैयारी शुरू करिए। आबकारी का सिलेबस लगभग जो ये है हमारी एमपी पुलिस की, इससे मिलता जुलता है। तो यानी कि जब आप आबकारी की बहुत डीपली तैयारी कर रहे होंगे तो आपकी एमपी की अपने आप ही तैयारी हो रही होगी। यानी एक तीर से, मध्य प्रदेश में हम तो कहते हैं एक तीर से दो निशाने, मध्य प्रदेश में एक तीर से कई निशाने हो सकते हैं, क्योंकि कई छोटी छोटी भर्तियां तो ऐसी हैं जिनका सेम ही सिलेबस होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। जो बच्चे उस बात से सीरियसली प्रेरित हो गए होंगे और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी, तो वो तो ये मान लो 15 दिन पहले ही हमारी तैयारी में जुड़ चुके हैं और 15 दिन की उन्होंने यात्रा तय भी कर ली है अपनी तैयारी की। यानी कि एक कॉन्फिडेंस का लेवल धीरे धीरे आना भी शुरू हो जाएगा। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जिस दिन नोटिफिकेशन आए ना, उस दिन भी अगर कोई कहे कि आज ही एग्जाम ले लूं, तो आपको आज ही ले ले भाई, मेरी तैयारी पूरी है, मैंने नोटिफिकेशन का वेट नहीं किया है। मुझे पता है नोटिफिकेशन तो आगे पीछे आएगा, अगर किस्मत में लिखा हुआ है कि मेरे लिए नौकरी का रास्ता खुलेगा तो वो तो नोटिफिकेशन तो आएगा ही आगे पीछे, है ना। लेकिन अगर मैं केवल और केवल नोटिफिकेशन का वेट करता रह गया तो शायद भर्ती आने के बाद भी उसमें मेरा कोई फायदा ना हो पाए। ठीक है, चलिए, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं बच्चे, मैंने बताए थे आपको, मैंने बताया था आबकारी के लिए। इसके लिए भी हम डिटेल, जो पिछला वाला है ना, जो पिछला वाला नोटिफिकेशन निकला था उसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन सा पिछली बार सब्जेक्ट पूछे थे। लगभग वही रहते हैं जब तक कोई चेंज ना हो। तो उन्हीं के आधार पे हमारी कुछ क्लासेस चली हुई हैं, जैसे 11 बजे 10 बजे सॉरी सुबह 10 बजे पॉलिटी की क्लास चली हुई है। जी के तो आएगी, पक्का आएगी ना, एमपी जी के तो आएगी अगर एमपी का एग्जाम है, बायोलॉजी जनरल साइंस आएगी ना, मैथ्स क्या निकाल देंगे सिलेबस से, रीजनिंग क्या निकाल देंगे सिलेबस से। भाई 10 बजे है पॉलिटी, 11 बजे एमपीजी के है, बायोलॉजी 5 बजे है, मैथ्स 6 बजे है, रीजनिंग 3 मार्च से क्लास चली हुई है। ये सारी की सारी क्लासेस आपको शुरू कर देनी है। अब आप कहोगे कि जी ये तो बहुत सारी क्लासेस निकल गई होंगी, कोई बात नहीं, ये निकल गई होंगी ना, अगर आप शुरू से शुरू कर दो। अभी जो पहली क्लास है पॉलिटी की वहां से शुरू कर दो, एमपीजीके की जो पहली क्लास है वहां से शुरू कर दो, बायोलॉजी की जो पहली क्लास है वहां से शुरू कर दो, मैथ्स की रीजनिंग की जो पहली क्लासेस थी वहां से शुरू कर दो। ठीक है, तो इनको धीरे 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 आप कवर करते चले जाएंगे और आपका सिलेबस जो है ना उस पे आपकी पकड़ मजबूत बनती चली जाएगी। लेकिन जो वेट करता रह जाएगा उसके लिए 8500 नहीं 85,000 की भी भर्ती आएगी ना मेरे भाई, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई मांगती है वो। नोटिफिकेशन के बाद सिलेक्शन होने वाले दिन लगभग चले गए हैं, यहां से शुरू करो बिल्कुल। ठीक है, चलिए, और कोई सवाल आपका है? हाँ, डाउट बेटा, राधा गुड़िया कह रही है सर डाउट भी सुन लो। बेटा डाउट कब होना चाहिए, पहले आप कम से कम जो पूरी चीज मैं बता रहा हूं ना उसे सुनेंगे, उसके बाद ही तो डाउट आएगा दिमाग में। क्या पता जो आपका डाउट है वो अगली ही वीडियो में या अगले ही उसमें मिनट में मैं आपको बता ही दूं। इसलिए सबसे पहले मेरी जानकारी सुन लो, फिर आपकी, ठीक है, फिर आपकी जो डाउट है उनके बारे में। किताब कौन सी लेना चाहिए इसके बारे में हम बताएंगे, अभी आपको एक क्लास शुरू करनी है। कितना टाइम लगेगा बेटा, ये तो अभी उन्होंने घोषणा की है तो आने की उम्मीद तो जल्दी है, पर ऐसे अभी निश्चित तो हम नहीं बता सकते हैं, अभी ऐसे निश्चित कोई भी नहीं बता सकता है। बेटा एसएससी का बैच ले रखा है उससे हो जाएगा। अगर एसएससी के जो बैच हैं उसमें और इसमें थोड़े से सब्जेक्ट के अंतर रहे, जैसे एसएमएससी में आपको एमपीजी के तो पढ़ने को मिलेगी नहीं, प्लस इसमें जो मैथ और रीजनिंग है वो ये भी देखा जाएगा कि एसएससी वाला जो मैथ है उससे अलग क्या आता है,
उस पे भी अलग से क्लासेस होंगी। तो थोड़ा सा डिफरेंस तो हर उसमें होता है, थोड़ा सा। बेटा नेक्स्ट